हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो है पावर पॉइंट्स, यानी कि पावर पॉइंट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों ये लाइफ चेंजर जो लेवल्स हैं हमारे पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट सबसे पहली बात तो ये है कि पावर पॉइंट है क्या, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और दोस्तों लाइफ चेंजर है रियली में ही। मैं बहुत टाइम से आप लोगों के सामने इन लेवल्स को शेयर कर रहा हूं। ये एक ऐसा लेवल होता है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और लेवल यहां पे बन गया है, ठीक है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट चला गया ऊपर, यहां पर मान लीजिए, ठीक है, तो लेवल जो बनेगा वो यहां के आसपास कहीं बन जाएगा और आप देखेंगे कि वो उस ये पावर पॉइंट बना है तो वो पावर पॉइंट के पास आकर के भी मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, आपने यहां भी ये लेवल देखा है। इस तरीके की सिचुएशन जो है आप लोगों ने देखी है, हर पावर पॉइंट मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर भी दिया हुआ था, यहां पर भी दिया हुआ था। तो जब तक इस पावर पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि यहां छोटा से यहां पे पावर पॉइंट था, ठीक है, नीचे आया पर पावर पॉइंट को हिट नहीं किया और मार्केट गया ऊपर। और उसके बाद मार्केट ने यहां से जब करेक्शन ली तो पावर पॉइंट कितना आ चुका था, 21,425। ध्यान है आप लोगों को सबको, मैंने ये लेवल बता रखा था कि भाई ये लेवल है, अगर ये लेवल टच भी हो गया तो मार्केट गई। और देखिए क्या होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहां से मार्केट जैसे लेवल को टच करती है तो टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले जाती है और फिर हमें मौका मिलता है सेल करने के लिए। पर ये कुछ कंडीशन वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई फोर्स कितना है। अगर हाईली पावरफुल फोर्स है तो वो इसी तरीके से ही मार्केट करेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो आपने कर लिया कि भाई लेवल तो बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्या होता है कि जब ये लेवल 21,425 का लेवल बन गया, मार्केट जैसे ही यहां गया, ये नंबर था करीबन 320 के आसपास, ठीक है, ये वाला पॉइंट 320। तो यहां से लेवल बन गया था दोबारा से 475 का, यानी कि आपको जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आपको एक ऊपर का नंबर मिल जाता है, वो बन जाता है एसएल। ठीक है, इसी तरीके की सिचुएशन। अब जैसे जैसे ये मार्केट नीचे जाता जाएगा वो चीज नीचे की तरफ डाउन साइड में आती जाएगी। तो यहां पर ये लेवल 21,425 इस जगह पे आ गया था, ठीक है, यानी कि इस लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट तो दोबारा से बुलिश हो जाएगा और पावरफुल बुलिश होता है। अभी मैं इन लेवल्स का बेस ही बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अब यहां से मार्केट जिस तरीके से नीचे जा रहा है तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 21,275, 275। तो ये ट्रेलिंग करते चले जाओ इसको, ठीक है। यहां पर कौन सा नंबर बन गया था, 21,225, ये सभी नंबर आपको मालूम है, ठीक है। अब जब इसने ये वाला लो लगाया तो नंबर सीधा बन गया था 21,125, कि ये नंबर अगर टच भी किया तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और जब ये टच किया तो मार्केट जैसे थोड़ा सा यहां से डाउन हुआ हल्का सा और फिर जो अपसाइड आया इसमें, उसमें आप देखेंगे तो यहां पर जो पॉइंट आ गया था 125 टच करने के बाद, तो सपोर्ट भी तो बना होगा ना भाई, वो कुछ नहीं सिर्फ 21,075। समझ गए दोस्तों, ये गेम है इसके अंदर। यानी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती जा रही है, अब यहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लेवल यहां का मिल गया है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहां पे ऊपर पहुंचे अगले दिन तो वो लेवल यहां पे मिल गया हमारे को कि भाई यहां पे इस लेवल को टच करेगा तो हमें निकलना ही पड़ेगा दोस्तों, मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगी। वो सबूत भी मैं अभी आप लोगों को दूंगा यहां पर, ठीक है। इतना आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वो लेवल को टच किया है। यहां पर ये लेवल को टच कर चुका था, मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो वीडियो रिकॉर्ड्स जो भी मैं प्रिडिक्शन देता हूं या कुछ भी देता हूं इन लेवल्स के बेस के ऊपर, वो एज ए
क्या कह सकते हैं आप, सबूत के तौर पर, एज ए प्रूफ, ठीक है ना, वो सारे के सारे इस चैनल के ऊपर अपडेटेड है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, तो क्लियर बताया था भाई अब बाय नहीं करना है, मार्केट को एक बार नीचे जाना है, ठीक है, और ये 20,850 तो कम से कम आएगा ही, ठीक है। तो ये मैंने उसी दिन बता दिया था आप लोगों को जब यहां पे दुनिया बुलिश हो गई थी, क्योंकि ये इस नंबर को टच करके आया था। तो कभी कभी ऐसा होता है जब मार्केट बहुत बुलिश होती है तो ये इस तरीके से लेवल को टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दे देता है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट दे दिया तो उसको नीचे तो आना ही है भाई, वो तो उसके पूरे फ्रेम को डाउन करेगा ही। फिर हमारे को जब यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां पे भी हमने बाय लिया था, वो आप लोगों को बता दिया था मैंने, आप चाहें तो डेट वाइज टाइम वाइज देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर ही, ठीक है। यहां पर मैंने लेवल दिया था आप लोगों को 925 और 975। 925 तो लेवल सेम डे आ गया था। अब 975 के लिए अगर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने बीटीएसटी करके गए थे तो उनको बेनिफिट मिला होगा यहां पर। तो लेवल्स जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जब तक यहां पर वो लेवल टच नहीं हो रहा था, देखो यहां पे लेवल टच नहीं हुआ, वो लेवल जो भी था, ठीक है, 825 कुछ का लेवल था यहां पर ऊपर जाने के बाद ये एक्सटेंड हो गया था तो 875 कुछ हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ही लेवल, यानी कि जितना ऊपर मार्केट चलता चला जाएगा वो लेवल का जो जो तल है ना वो ऊपर की तरफ आता चला जाता है। तो अब इसमें ट्रेड में एंट्री कैसे ली जाए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अभी तक तो आपने समझ लिया कि लेवल्स किस तरीके से होते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा कि मैं लाइव एग्जांपल ही दूंगा आप लोगों को, कोई फालतू फंड की चीज तो मैं आप लोगों को देने वाला हूं नहीं, ठीक है। ये जो पॉइंट है 843 के आसपास, ठीक है, आप लोगों को ध्यान है, मैंने यहां पे 2-3 बार आप लोगों को बाय दिया है, यहां पर 2-3 बार यहां पे भी बाय दिया था, यहां पे भी बाय दिया था, यहां पे भी बाय दिया था। और स्टॉप लॉस कितना बताया था? 825, सिर्फ 825 का एसएल था दोस्तों, सिर्फ 825। वो लेवल है, उसकी पावर इतनी है कि उसको अगर टच कर देगा मार्केट तो ये फिर ऊपर की तरफ जाता ही नहीं, ये ऊपर यहां पे नहीं जाता, उसे यहीं से कहीं से गिरना पड़ता, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो मैं लेवल देता हूं उसके जस्ट पास में 50 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने 825 का नंबर दिया, उसके 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर आपको एंट्री ले लेनी है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एक बार मौका जरूर देगा आपको एंट्री करने के लिए, अगर फोर्स, अगर ट्रेंडिंग मार्केट भी होगी ना, ठीक है, यहां पर इस तरीके की मार्केट होगी ना, ऐसे ट्रेंडिंग, तो वो उसमें भी 1-2 बार मौका दिन में जरूर मिलेगा आपको, और उसी के अंदर एंट्री करनी होती है बस। और वो मुझे पता लग जाता है कि भाई मार्केट अब ट्रेंडिंग है, क्लियर। कोशिश पूरी रहती है भाई, भगवान तो हूं नहीं, पर एक चीज आपको ऐसी पता लग जाए कि भाई अगर मान लीजिए मार्केट यहां चल रही है, आपको एक पॉइंट ऐसा पता लग जाएगा भाई अगर ये गलती से हल्का सा टच भी हो गया ना, आपको बाय साइड में रहना ही नहीं है। इससे बड़ी बात दोस्तों, सोचो आपके पास क्या चीज है कि अगर इस लेवल को टच कर दिया, चाहे ये ऊपर चला जाए, आप सेलिंग नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, ऊपर चला जाए आपको बाय नहीं करना है, ऊपर से ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको नीचे आना ही पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये आप सोचिए ऐसा क्या है भाई, कल भी क्या रहा मार्केट के अंदर आप लोगों को मालूम ही है, कल भी एक लेवल था हमारा, कितना यहां पे मार्केट देखिए 232 का लो लगाया, लेवल कितना दिया था आपको? 21,225, सिर्फ 7 पॉइंट्स, और पहले ही वीडियो बना के दे दिए यहां पर कि भाई नीचे मार्केट आएगा, अगर किसी ने बाय यहां कर रखा है तो निकल जाओ। क्योंकि जब मैं पावर पॉइंट आप लोगों को देता हूं ऐसा कि भाई यहां पर मैंने आपको पावर पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, तो जब तक ये नहीं जाएगा इसके पास में बाय करने की, आप यहां बाय कर लेते हो धड़ल्ले से, वो आपकी गलती है भाई, कभी गलती मत करो। आपसे अगर मान लीजिए बाय नहीं कर पाए, जैसे मार्केट इस मूव के अंदर बाय नहीं कर पाए आप, समझ रहे हैं,
तो आप उसके अंदर बेफालतू में बीच में पंगा लेने की कोशिश मत करो। वो लेवल जो है धीरे धीरे जो अपडेट होते हैं ऊपर की तरफ, वो एक बार कहीं ना कहीं आपको अच्छा मौका जरूर मिलेगा उसमें। हमें तो मौका में जैसे यहां पे मिला था, नीचे मिला आया था, डिप आया था, ठीक है, जो बाय कर गया ठीक है, फिर दोबारा से अगले दिन भी आया था, पर हमने तो रिवर्सल की वजह से बाय नहीं किया था, वो दूसरी चीज है। पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कल सुबह मॉर्निंग में, मंगलवार को मार्केट खुले और इस लेवल को तोड़ दे, तो भाई गया, मार्केट खत्म। ये यकीन मान लेना, फिर ये नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगा। ये ऊपर जाएगा भी तो फिर वो सेल ही है, की बात है। एसएल भी ले लेना मेरे से, ठीक है। ये चीज ऐसी है जो जो किसी को पता ही नहीं है भाई, ये किसी को नहीं पता। मेरे जितने भी टेक्निकल्स हैं वो मेरे खुद के अपने होते हैं, दूर दूर तक किसी को नहीं पता है। और वो सिर्फ मुझे क्यों पता लग जाता है भाई, ऊपर वाले की मेहरबानी समझ लो, क्योंकि मैं स्टडी ही बहुत डीप करता हूं, ठीक है, बहुत डीप स्टडी। और जितनी भी प्रिडिक्शंस वगैरह यहां पे मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेवल्स रोज अपडेट कर देता हूं। आप देखोगे कि अगर लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, 425 का जैसे यहां पे हुआ था, ठीक है, तो मार्केट गई। 125 का लेवल यहां ब्रेक हुआ था, देखो मार्केट ने क्या गुल खुला है। अभी भी इसने लोअर लेवल का, क्योंकि ये एक्सटेंड हो गए हैं लेवल्स, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये यहां पर 225 पर है। ये जैसे ही टच होगा भाई, गलती भी मत कर लेना मार्केट के अंदर बाय साइड में रहने की, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, क्या है कि आप लोगों को बस इतना करना है कि जब मैं कोई लेवल देता हूं, जिस पे लिख देता हूं या बोल देता हूं कि भाई ये पावर पॉइंट है, ठीक है, ये पावर पॉइंट है, तो अगर मैंने ऐसा कोई लेवल आप लोगों को दे दिया, जैसे कि मैंने फिलहाल दे रखा है 21,225, ठीक है, उसके जस्ट पास में आप बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री वहीं पे आपको लेनी पड़ेगी। क्या फायदा होगा 21,250 पे भी अगर, या 240 पे अगर आप ले रहे हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60, 25 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 40 पॉइंट, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का, 50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई जब रिवार्ड मिलेगा ना, तो पूरा पूरा आप खींच जाओगे मीटर। समझ गया मेरी बात को? ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलती है डेली, यहां से चली, और मार्केट जब चलती है तो आपको पता है कि 1000 पॉइंट तक एक तरफ का खींची चली जाती है, तो आप ट्रेल कर सकते हो इन लेवल्स के थ्रू। जैसे ही लेवल क्लिक होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ऐड करना है और लेवल बन गया ये वाला, ठीक है, तो ये इसके पास आएगा, यहां पे ऐड कर लीजिए, स्टॉप लॉस भाई यही लेना है भाई। अगर ये गया तो मार्केट में फिर सेल के बारे में ही सोचना है। ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। मार्केट डेफिनेटली, दुनिया इधर के उधर हो जाए, वहीं से नीचे गिरेगी, तभी वो उस दिन 21,000 से मार्केट जो है 20,700 तक चली गई थी, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने पीछे का भी एग्जाम्पल दिखाया था आप लोगों को, और एक नहीं, आप कितने ही एग्जाम्पल देख लेना भाई। यहां पर देखो ना, 425 टूटा तो नीचे, 125 टूटा, टच भी किया, तो आपको कॉन्फिडेंस, एक रस्सी मिल गई ना, कि हाँ भाई अब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी, हाँ अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी 425 के टच होते ही, ठीक है। अब यहां पर 225 के टच होते ही प्रॉफिट बुकिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, मार्केट फिर नया लो अपनी तरफ, नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करेगी। समझ गए दोस्तों? तो ये इसके अंदर क्या होता है कि हम, जैसे मान लीजिए यहां पर बाय साइड का बन गया, ये लेवल था, कोई भी लेवल, ये पावर पॉइंट बन गया यहां पर, ठीक है, ये वाला मार्केट मौका दिया, पावर पॉइंट बना, ऊपर से नीचे गया, यहां पे ट्रेड करता रहा, कोई बात नहीं। जब मार्केट ऊपर जाएगी, यहां पे गई, नीचे आई, तो पावर पॉइंट यहां कहीं आ चुका होगा, फिर ऊपर गई तो पावर पॉइंट यहां आ चुका होगा, वो पावर पॉइंट के पास आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ऊपर की तरफ हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए भाई, ठीक है। ऊपर की तरफ यहां पर निकलने की कोशिश करो, नीचे की तरफ आएगा, दिया ना, नीचे की तरफ आएगा भाई, नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हो। फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक बार आया, हम बीटीएसटी करके चले गए यहां पर,
क्योंकि हमें पता था कि वो फोर्स ऊपर की तरफ है, सब कुछ ऊपर की तरफ है। दुनिया यहां पर बाय को होल्ड कर रही है और हम सेल नहीं किए, कोई बात नहीं, क्योंकि 425 बहुत नीचे था। हम उस लेवल के नीचे पहले सेल भी नहीं करेंगे भाई, रिस्की है ना, हमें नहीं चलना भाई, हम ट्रेंड ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब यहां पर सेल कोई करता तो सोचो कितना बेनिफिट मिलता। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है। ये पावर पॉइंट जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। ये समझ लो कि मार्केट को रोक सकता है। फाइलिंग नाइफ में दुनिया बोलती है ना कि घुसना नीचे, घुसना नीचे, मैं ये कहता हूं फाइलिंग नाइफ को पकड़ लेता भाई। ऐसी चीज कहीं नहीं है मार्केट के अंदर। आप देख लेना, पीछे की 20 वीडियो देख लो, 30 वीडियो देख लो, जो मर्जी कर लो। आप ऐसा क्या सोचते हैं इस पावर पॉइंट में, ऐसा क्या दम है कि ये बिल्कुल यहां 32-34 पे ही जाकर के मार्केट एकदम से घूम जाती है? ऐसा क्या था? और मैंने क्लियर बताया भाई, बाय करना हो तो इन लेवल्स के आसपास। यहां पे ध्यान है आपको क्या लेवल दिया था मैंने? आपको ध्यान है ना? 325 का लेवल दिया था। लो कितना लगा? 332 का। ध्यान है ना आप लोगों से? मैंने कमेंट बॉक्स में लिखवाया था। तो पावर पॉइंट ये है, अगर ये 325 को उस दिन टच कर देता तो ये ऊपर इतना जाता ही नहीं, इसे फिर ये हाथ से यहां तक जाकर के नीचे आना पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि बड़े प्लेयर्स जो हैं इन नंबर्स के ऊपर गेम खेलते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोशिश कीजिए इन चीज़ों को समझने की जो मैं समझा रहा हूं। और ये हाईली कॉन्फिडेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आप लोगों को अगर मिल रही है तो आप लोगों के ऊपर रियली में ही ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई। इस मौके को जाने मत दो। जितना हो सकता है उतना पैसा छापने की कोशिश करो, रियलिस्टिक छापो या जैसे मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस चैनल से बढ़िया, इस जगह से बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। कुछ नहीं मिलेगा। पीछे का जाकर के देख लो आप। यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मैं कहीं कोई साइल की बात करी मैंने? नहीं की भाई। अब साल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो इतना बड़ा इसने डाउन मारा है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड चेंज है ये। तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट भी हमने प्ले की ना। अब डाउन साइड में इस ये जाएगा तोड़ करके तो हम इसमें डाउन साइड में रहेंगे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट खींचेंगे इसमें। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। पावर पॉइंट्स वो पावर पॉइंट है, अगर आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए 21,000, यहां पर मैं मान लीजिए 21,225 का पावर पॉइंट दे दिया आपको। आप इसके पास में बाय करने की कोशिश कीजिए, जस्ट कहीं भी आपको ऊपर नीचे। कल भी यही बता दिया था ना, वीडियो जाकर के देख लो भाई, आई बटन में वीडियो है। ठीक है, उसके जस्ट पास में बाय कीजिए, बस आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो बहुत तेज प्रॉफिट मिलेगा वहां से। यहां से पंप देखो कितना तेज आया था, यहां से पंप देखो कितना तेज आया था। ठीक है, और पीछे की वीडियोस का मैं क्या बोलूं, आप लोगों को सब दिखा चुका हूं। लाइव चलता है मेरा तो भाई, लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को वीडियोस बना करके देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे 425 पहले ही बता दिया था आपको, बताया था ना भाई। ठीक है, 125 का जिक्र भी मैंने आपको कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर ये जब तक लेवल जिंदा है मार्केट कुछ भी कर सकती है, ऐसा आप मान के चलो, कितना भी ऊपर जा सकती है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई यहां पे कॉल ली या फ्यूचर लिया, स्टॉप लॉस लिया छोटा सा और ट्रेड कर लिया। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं भाई। कितने स्टॉप लॉस गया? 25-30 पॉइंट का, कोई बात नहीं भाई। भाई अगर प्रॉफिट देता तो कितना का देता? 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट ऐसे जाता सीधा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस तरफ ट्रेंड हो उधर की तरफ बड़ा प्रॉफिट मिलता है फिर। ये चीज समझिए, यानी कि छोटा देना है। 10 में से अगर एक बार एसएल जाएगा तो आप अगर उसका चांस ले रहे हैं, ठीक है, मैं तो कम को चांस लेता हूं भाई। ऐसा मैं कोशिश ये करता हूं नुकसान हो ही नहीं। अगर मेरे को ये पता लग जाए ना कि लेवल टूटने वाला है, टच करने वाला है, ठीक है, चाहे करे नहीं तो मैं इस ट्रेड को लूंगा ही नहीं, यहां से बाय करूंगा ही नहीं। ठीक है, पर मेरे को जो अंदाजा रहता है, पर जब मेरे को ये पता होता है ना कि मार्केट को बाय करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ कहीं बाय नहीं करता। कल का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर मेरे को बाय करना है तो मैं बिल्कुल इसी जड़ पे ही बाय करूंगा और बाय करके छोड़ दूंगा, स्टॉप लॉस लगा करके, चल भाई। समझ गए? फिर इसको ऊपर जाने दो। ये जैसे जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं,
जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ट्रेलिंग होती चली जाएगी, लेवल ऊपर चढ़ता चला जाएगा। आप इसे 1000 पॉइंट तक ट्रेल कर लो, 1500 पॉइंट तक ट्रेल कर लो। समझ में आ गई मेरी बात को? अगर इसे बहुत ज्यादा नीचे मार्केट को यहीं से जाना होता ना, यहीं से ही, तो ये 125 को टच ही नहीं करता भाई। 125 को टच करने का मतलब ये है कि अब ये तुम्हारा शॉर्ट कवरिंग आएगी और तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब इस शॉर्ट कवरिंग के अंदर लोगों को बाय में बिठाना है, और जैसे ही ये लेवल क्लिक होगा, मार्केट गई नीचे, और दुनिया क्या करेगी? दुनिया सोचेगी कि यार ये जिस तरीके से डाउनफॉल आया था, फिर रिकवरी भी तो ऐसी आई है। नहीं नहीं भाई, अब मार्केट ऊपर चली जाएगी। नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, लेवल को फॉलो करते चले जाओ। वो 200 300 पॉइंट जाए, 400 पॉइंट जाए, वो ट्रेल होता चला जाएगा बस। और जहां आपको लगे वहां प्रॉफिट बुक कर लो, क्या दिक्कत है यार? दोबारा एंट्री मिल जाएगी, रोजाना मौका मिलता है। समझ रहे मेरी बात को? प्रॉफिट तो बुक करना जरूरी है ना भाई। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका वीडियो का बनना ही बहुत जरूरी था। आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट क्या होता है। अब जैसे ही ये 225 टच होगा, ऊपर का पावर पॉइंट एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें, ठीक है? यानी कि वो ऐसा हो गया, वो अब नहीं जाएगा भाई नीचे। जैसे मार्केट जाती जाएगी, धीरे धीरे करके वो ट्रेल होता चला जाएगा। आप ये मत सोचिए कि वो चला जाएगा जैसे सुपर ट्रेंड होता है ना, इस तरीके से सुपर ट्रेंड बनता है, ठीक है? कि भाई वो कहीं भी टच करके सुपर ट्रेंड को, ये वो चीज़ नहीं है। ये गलती मत कर बैठना भाई, ठीक है? उस तरीके से मत सोचना कि एक बार ये ऊपर यहाँ आकर ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएगा। नहीं, वो प्रॉफिट डेफिनेटली देगा ही देगा, वरना वो तोड़ क्यों रहा है? ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। वो पूरी रेंज तक जो मंथली वीकली रेंज देता हूं मैं, कम से कम वहां तक तो जाएगा। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अब मान लीजिए देखो क्या होता है, यहां पे ट्रेंड ऊपर की तरफ था दोस्तों, ठीक है? नीचे से ट्रेंड ऊपर की तरफ चला हुआ आ रहा है, नीचे से पूरे से, ठीक है? ट्रेंड ऊपर चला आ रहा है, तो ये जो ट्रेलिंग थी इसकी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे होती चली गई, ठीक है? यहां पे आ गई ट्रेल पॉइंट। अब इसने यहां पे इस लेवल को, ट्रेल पॉइंट को, यहां पे इस बाउंस के ऊपर, ये यहां पे ट्रेल पॉइंट आ गया था, तो ये इसने हिट कर दिया इधर से ऐसे। तो ये ऊपर से घूम करके इसे नीचे जाना पड़ा। वीकली लेवल्स हमारे इस तरीके से थे, ये ऐसे हाई और लो, ठीक है? तो वीकली लेवल्स के पास में कहीं से सपोर्ट लेना था, क्योंकि बड़ा ट्रेंड जो था वो ऊपर है, ये छोटा ट्रेंड है। तो जब बड़ा ट्रेंड ऊपर होता है, तो हम छोटे ट्रेंड के अंदर छोटे ट्रेंड को प्रॉफिट नीचे की तरफ बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट है ट्रेड, ठीक है? और हमें यहां पे पॉइंट मिल भी गया, ठीक है? तो आप हम यहां पे बाय में बैठ गए, कोई बात नहीं भाई, जान दो ऊपर। यहां पे सिर्फ ट्रेलिंग, बस ट्रेल करना है, यही है ना, ठीक है? अब ये तो हो गया ट्रेंड ऊपर की तरफ की बात, ठीक है? ये तो हो गई बात ट्रेंड ऊपर की। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या चल रही है दोस्तों, कि ये जो डाउन दिया है, इसने ट्रेंड को कर दिया है डाउन। यही एक रीजन है बड़े ट्रेंड को, यही एक रीजन है जो मैं यहां पर घबरा रहा हूं बाय साइड की पोजीशन लेने के लिए। मेरे को चाहिए कि ये लेवल किस तरीके से ब्रेक करे और हम सेल साइड की पोजीशन बनाएं और हम डाउन साइड जाने की तैयारी करें, ठीक है? बीच बीच में ऐसा होगा जब नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो कहीं से ऊपर की तरफ, जैसे इसने ये रिट्रेसमेंट दी है, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पर वो थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर दोबारा नीचे की बनाने की कोशिश करेगा। तो हमें वहां पर उतना ही सतर्कता से रह करके, क्योंकि जो ट्रेंड डाउन साइड का होगा, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही होगी, बहुत आसान है। सिंपल कंक्लूजन इतना ही है कि आप लोगों को ये सोचना है, यहां पर अगर चल रहा है मार्केट और आप मानते हो कि मार्केट बुलिश है, तो उसके जस्ट पास में ये मार्केट चल रहा है, ये पावर पॉइंट है। उस पावर पॉइंट के 50 पॉइंट के दायरे में मार्केट जरूर एक बार आएगी, आपको वहां पे ही बाय करना है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया।
अगर ये लेवल क्लिक हो गया तो दोस्तों आपको गलती से भी बाय साइड में नहीं रहना है। ये टच होने के बाद मार्केट डेफिनेटली ऊपर से नीचे आएगी या वहीं से ही नीचे गिर जाएगी। समझ गया मेरी बात को? दो चीजें हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसको यूज करने के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम? इसको यूज करने के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम? इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अप मूव में है, नीचे दिया, लेवल हमारा बन रहा है, अब आ गया यहां पर, ठीक है। आपने यहां पर बाय कर लिया, स्टॉप लॉस ले लिया ये वाला। अब बाई चांस एक तो कंडीशन होती है, आपको ऊपर की तरफ चला गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, प्रॉफिट मिल गया ना, तो आप फिर ट्रेल करते चले जाएंगे ऊपर तक, यही होगा ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए इस लेवल को ये आपने यहां पे बाय किया और आपको यहां पे निकलना पड़ गया, ऐसा लेट हो गया। अब ऐसा लेट होते ही आप इसे कैसे ट्रेड करेंगे भाई? तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मेरे को तो आइडिया रहता है कि बाउंस लेगा नहीं लेगा, पर आप लोगों को नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी पोजीशन यहां पे ले लेनी है सेल की, ठीक है। और हाफ पोजीशन ऊपर अगर गलती से मिलता है, खूब मजे से लो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर यहीं से ही लगातार नीचे गिर गया तो आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है, और ऊपर जाके गिरेगा तो आपको कम से कम ऊपर वाले रेट पे बेचने का तो मिल रहा है। ये पक्की बात है कि उसे किसी भी, जब ये लेवल को टच कर दिया है तो उसे नीचे आना ही है। मेरे ख्याल से मेरी इस बात को समझ गए होंगे। लाइफ चेंजर है तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।